दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे बड़े कानूनी मुद्दे पर जहां सरकार को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लेना पड़ा। वकीलों के जबरदस्त विरोध और देशव्यापी हड़ताल के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और इस बिल को रिवाइज किया जाएगा। पहले यह समझते हैं कि क्यों सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। सरकार ने 13 फरवरी 2025 को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का ड्राफ्ट पेश किया था। इस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे थे जो वकीलों के अधिकारों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी पर सीधा असर डाल रहे थे। जैसे ही यह बिल सार्वजनिक हुआ, वकीलों और बार एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया। वेस्ट बंगाल बार काउंसिल, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल, इंदौर बार काउंसिल समेत अन्य कई संगठनों ने हड़ताल और जुडिशियल वर्क का बहिष्कार कर दिया। इससे कोर्ट का कामकाज ठप पड़ गया और सरकार पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को बिल को वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा चर्चा करने का फैसला लेना पड़ा। पर सवाल ये कि विरोध क्यों हुआ, ऐसा क्या था इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में। तो वकीलों की माने तो इसका उद्देश्य कानूनी प्रैक्टिस को मॉडर्नाइज करना तो था ही, लेकिन इसके कई प्रावधानों ने वकीलों को गहन चिंता में डाल दिया, क्योंकि यह सीधा असर डाल रहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता पर, उसकी ऑटोनॉमी पर। क्योंकि बिल में प्रस्ताव था कि बीसीआई में सरकारी नॉमिनीज यानी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नॉमिनीज को शामिल किया जाएगा। बीसीआई जो एक स्वतंत्र संस्थान है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप का मतलब सीधा था कि वकीलों के डिसिप्लिनरी एक्शन, कानूनी शिक्षा यानी लीगल एजुकेशन, कानूनी प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस पर सरकार कड़ा नियंत्रण कर सकती है। वकीलों को डर था कि इससे राजनीतिक हित कानून के सिद्धांतों पर हावी हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट का हावी होना निश्चित रूप से खराब माना जाता है। वकीलों की हड़ताल और बहिष्कार पर प्रतिबंध, एक और नियम, बैन ऑन द स्ट्राइक्स एंड बायकॉट ऑफ एडवोकेट्स। बिल में वकीलों द्वारा हड़ताल और बहिष्कार करने पर प्रतिबंध था, इसका प्रस्ताव था। सरकार का तर्क यह था कि इससे जुडिशियल प्रोसीडिंग में रुकावट आती है, लेकिन वकीलों का कहना था कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वकीलों की हड़तालें अक्सर न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस को बचाने और संवैधानिक सुधारों के लिए की जाती है। विदेशी लॉ फर्म्स का भारत के बाजार में प्रवेश, तीसरा बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बिल में विदेशी लॉ फर्म्स को भारतीय कानूनी बाजार में प्रवेश देने का प्रस्ताव था और समर्थकों का कहना था कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन वकीलों का मानना था कि इससे स्थानीय लॉ फर्म्स को बड़ा नुकसान हो सकता है और न्याय की पहुंच में असमानता आ सकती है। तो यही सारी बातों का विरोध वकीलों ने किया और इसी विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा, उस बिल को वापस लेना पड़ा। और अब देखना यह होगा कि सरकार जब दोबारा उस ड्राफ्ट को पेश करेगी तो कितने बदलाव उसमें किए जाते हैं। तो बहुत ही जल्द वकीलों की मांग पूरी होने जा रही है। बिल को रिवाइज करने का फैसला लिया जा चुका है। नए सिरे से स्टेक होल्डर के साथ बातें होंगी और अब वकीलों का प्रदर्शन रुक चुका है। तो यह थी वकीलों की एकता, जिसमें जिंदाबाद नजर आया, जिसमें उनकी एकता, उनका संघर्ष नजर आया और जहां पर उनकी मांग औचित्य थी और उचित थी, यह भी समझ आया और इसीलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो इससे साबित होता है कि अगर वकील एकजुट हो जाए तो वे सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि नए बिल में कानूनी स्वायत्तता और वकीलों के अधिकारों को कितनी जगह दी जाती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।